लोग भाग रहे हैं, हम इनका गांव में सरकार का कौन न्याय करता है? थाना भाग गई, थाना का भागल हो, हमारे लड़का के मारेगा, कल उसको लड़का के मारेगा, ये कौन का न्याय है? कभी न्याय होता है जान ले हैं, देंगे हमरा भतीजा का मुआल बहुत तरह काट दम हम, बहुत तरह काटता है, कोई रिस्पेक्ट का भागा सरकारी पुलिस से भाग ये तुम्हारे अपना बच्चे कुछ नहीं हमसे ही बात कर रहे हैं। आइए ना, आइए बड़ा बाबू। सर इस तरह से घटना बार बार हो रही है। सर रुकिए ना, सर रुकिए ना, देखिए पुलिस की गाड़ी किस तरह से भाग रही है, एक बार फोकस करके दिखाइए। भावुक हो रहे हैं और रो रहे हैं। चाचा रोइए मत। अब कतिना में कुंदन कुमार बाला पुछला कर उसको ले गया। अच्छा। कुमार बाग स्टील प्लांट के पाछे पोखरा है, वहाँ पर उसको रॉड से मार कर आँख दोनों निकाल लिया। अच्छा। उसके बाद गोड़ हाथ बांध कर उसको पोखरा, बहुत पुराना पोखरा, उनको जन्म नहीं था तब से पोखरा देख रहे हैं, उधर कोई जाता नहीं है, झाड़ी उड़ी है, उसी में उसको डुबा कर आई थी, ईटा पत्थर से दाब कर उसमें वो जो खर पात होता है उठा कर उसी में तोप दिया। अच्छा। तो तीन बुला कर हम मार दिया है। अच्छा। 3 लड़का जो कुमारबाग गाँव का है। अच्छा। वो बोल रहा है कि उनका बहन का अफेयर था, तो उनका बहन है 22 साल का। हाँ। हमारा लड़का है 13 साल का। तो अफेयर है तो लड़की का मेडिकल कराए, एसपी साहब खुद अब मेडिकल कराए। नमस्कार, मैं हूं राजेश गुप्ता, आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं रानीपुर रामपुरवा गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक घटना हुआ है जो शर्मसार कर देने वाली यह घटना हुआ है। यह घटना सुनकर और देखकर आप लोगों को दिल दहल जाएगा कि ऐसा घटना का अंजाम देने वाले वो लोग क्यों इस घटना के अंजाम दिए। अब हम रानीपुर रामपुरवा गाँव में मौजूद हो चुके हैं और जो मृत बच्चा है उसके दरवाजे पे इस समय मैं मौजूद हूं और उनके परिजनों से मैं बात करने की कोशिश और प्रयास कर रहा हूं। यह तमाम भीड़ को दिखाइए कि रानीपुर रामपुरवा गांव में मृत बच्चे के दरवाजे पे कितना भीड़ लगा हुआ है और इस गांव के लोग यहां पे टूट पड़े हैं मीडिया को देखकर। और गांव के लोग आज इतना निराश और हताश हैं कि इस घटना को जानकर और सुनकर और देखकर कि अब क्या कहना हमको मुश्किल हो जा रहा है कि कितना निर्दयी तरीके से यह शर्मसार कर देने वाली घटना और हत्या किया गया है एक मासूम बच्चा के साथ। उनके पिताजी मेरे सामने मौजूद हैं। अब विशेष बात हम इनसे जानने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। अब तो यह दुख और संकट की घड़ी है, लेकिन इसमें पूछताछ करना और यह खबर को चलाना उचित बनता है क्योंकि इस परिवार को इंसाफ चाहिए। इनका बच्चा मासूम था और स्कूल से भगाकर ले जाकर उसको हत्या किया गया है। क्या नाम आपका है? देखिए भावुक हो रहे हैं और रो रहे हैं। चाचा रोइए मत। अब हम परिजन से जानने की कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। यह पिता है, हर पिता अपने बच्चे को बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा करता है और 13-14 बरस के उम्र में उसको जान से मार दिया जाता है। यह इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए इनको। बताएं कैसे ये घटना घट गई? घटना घट गया जो हमारा बच्चा गया था 11 तारीख को पढ़ने, कुमारबाग हाई स्कूल +2 है जी। वो टिफिन के टाइम में। क्या नाम था आपका बच्चा का? आशीष कुमार, उम्र 13 बरस। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते थे? 9th में। ऐसो नाम लिखवाए उसका, हम तो प्राइवेट में पढ़ाते थे। अच्छा। कि हम क्या जाने कि घटना घट जाएगा, लेकिन पिछला साल उसको सरकारी में जाकर लिखवा है। अच्छा। सरकारी में लिखवा कर टिफिन के टाइम में उसको अब तो मालूम चल रहा है जो गांव का एगो है कतिना में कुंदन कुमार बाला पुछला कर उसको ले गया। अच्छा। कुमार बाग स्टील प्लांट के पाछे पोखरा है, वहाँ पर उसको रॉड से मार कर आँख दोनों निकाल लिया। अच्छा। उसके बाद गोड़ हाथ बांध कर उसको पोखरा, बहुत पुराना पोखरा, उनको जन्म नहीं था तब से पोखरा देख रहे हैं, उधर कोई जाता नहीं है, झाड़ी उड़ी है, उसी में उसको डुबा कर आई थी, ईटा पत्थर से दाब कर उसमें वो जो खर पात होता है उठा कर उसी में तोप दिया। अच्छा। तो हमको सूचना के पानी में लाश को गायब कर जी, लाश इतना ना मोटा हो गया था। अच्छा। जो चिन्हा नहीं रहा था जो हमारा बच्चा है, बुझा रहा था कि कोई बहुत मोटा आदमी सूता हुआ है। अच्छा। उसमें वो एथी पहनाए थे उसको,
चाम में घुस गया था काड़ा। अच्छा। चांदी का था, अगर लोहा का रहता तो हाथ भी कट गया होता उसका। लेकिन चांदी जैसा नरम होता है चांदी, उस लाश को फूलने के जी उसमें तेजाब गिरा दिया था। तेजाब जी तेजाब गिरा दिया था, पूरा काला हो गया था। अच्छा। अब रह गया आप लोगों से एगो निवेदन है, इसमें चीज का इसमें एसपी साहब अब गोलमाल कर रहे हैं। अच्छा। कानून माने जो भी है प्रशासन मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है। अच्छा। डीएसपी साहब भी मेहनत किए हैं। अच्छा। हम उसमें हरदम 24 घंटा थाने में थे। हाँ। हमारा जो ताना परवारी घटना किस दिन का है? घटना 11 तारीख का है। 11 तारीख जी 11 तारीख का। बच्चा स्कूल से गायब कब हुआ था? लंच के बेरा, टिफिन के बाद। जी टिफिन के बेरा 2:44 में जो फोन आया नू, तो हेलो हेलो आ रहा था, मैंने बच्चा का आवाज। तो हम कहने जो लड़की के टाइप नहीं, साए साए आता है कोई मैंने, तो हमको बुझाया रखो लोन नंबर है, हेलो हेलो हेलो, मैंने हमारा बुझे भी नहीं कर रहा था, हमारा बच्चा का आवाज़ है। अच्छा। लेकिन जो पकड़ाया है मुजरिम, वो बोल रहा है कि वो उनसे हम फ़ोन कराए थे। तो फ़ोन कराए थे तो उनको नहीं फ़ोन करना चाहिए। जरा 7:03 में एक्चुअल बात हुआ। अच्छा। जो हमको 20 लाख का रंगदारी मतलब चाहिए रुपया रंगदारी, कॉल जगह 12 बजे हम बताएंगे आपको, तो खोल कर बताना नहीं चाहिए। लेकिन पकड़ाने के बाद बोल रहा है कि हत्या कर देने के बाद तब उनको बाद हम फ़ोन किए 7:03 में। वो 2:44 में 45 में हत्या कर दिया। अच्छा। अब रह गया इसमें एसपी साहब जो हमारे हैं गोलमाल अब कर रहे हैं। ऐसे गोलमाल कर रहे हैं जो देखें हम आज का हिंदुस्तान पेपर में, वो बोले हैं कि लड़का का अफेयर था। जो कुंदन कुमार हमारा गांव का वो लड़का है। अच्छा। 3 लड़का बुला कर हम मार दिया है। अच्छा। 3 लाड़का जो कुमारबाग गांव का है। अच्छा। वो बोल रहा है कि उनका बहन का अफेयर था। तो उनका बहन है 22 साल का, हमारा लड़का है 13 साल का। तो अफेयर है तो लड़की का मेडिकल कराए। एसपी साहब खुद अब मेडिकल कराए। जैसे एसपी साहब आप पद पर हैं तो इस मत जानिए जो चाहेंगे वही होगा। आप नहीं कीजिएगा तो ऊपर ला करेंगे इंसाफ, समझ जाइएगा। एसपी साहब से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नहीं कीजिएगा तो हम आईजी साहब तक लग जाएंगे, डीजीपी साहब पटना तक जाएंगे। कमाएंगे एक दिन लेकिन बिना खैले जाएंगे पटना हम, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो। एक दिन बयान उनका आया हिंदुस्तान में, देखे हम जब थाना में थे, हम जो लड़का दवाल तड़प कर भागा है। अच्छा। तो लड़का दवाल तब का जो गेट लॉन्च में खुला रहता है। गेट जब भी स्कूल में हम जाते हैं, हम 3-4 दिन पे स्कूल में हम घूमते रहते हैं, तो गेट पर गार्ड रहता है। दवाल है बहुत बड़ा बड़ा, उसमें कोई नहीं टॉप सकता है। तो दवाल तरफ का 13 साल का बच्चा थोक कर चल जाएगा। क्या उसको चोरी करना जाना है, किसी को लेकर उसको भागना है? तो दवाल एसपी साहब दिए थे बयान में, हम पढ़े। मानी जो 2 दिन तो पेपर कोई ले आ रहा है गाँव के, तो देख रहे हैं ये दवाल तरफ का लड़का भागा। एसपी साहब का बयान आया था। लेकिन एसपी साहब मेहनत की हम देखें, लेकिन क्या जान का सेटिंग है, दूरी से गोलमाल कर रहे हैं। हमको समझ में आ नहीं रहा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझ में नहीं है क्या गप कर रहे हैं। ये लड़का का अफेयर था, उनका भाई अफेयर का भाई बुला कर ले गया और हत्या करा और कराया। तो एसपी साहब को लेना चाहिए संज्ञान में लड़की को। हमारे गांव से कई पूरा पंचायत से पूछ लीजिए, अगर हमारा लड़का उसमें का था, मैंने लड़का उसमें का हमारा था, चाहे उधर को वो जाता है। अगर ऐसे हरकत उसके पास होता तो गांव के सभी लोग बता देंगे। बात है भाई, थोड़ा छूटता है। एसपी साहब को सोचना चाहिए। ठीक है फेयर है तो उसको लड़की को ले आइए, अब मेडिकल कराइए, उसको अगल बगल में पूछिए, जांच कराइए। हम तैयारी है जांच करने के लिए। लेकिन ऐसा बात थोड़े है हमारा लड़का चल गया था पथ में तो कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात थोड़े होता है। अब रह गया